बात उस समय की है जब मैं 22 साल का था। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके घर आया। घर आते समय मैं अपनी चाची के घर रुका। चाची की उम्र 26 साल थी। उनकी एक बेटी 3 साल की थी। चाची का कोई जवाब ही नहीं था सुंदरता में। उनका फिगर कातिलाना था। जब चाची की शादी हुई थी, मैं तब से उनके लिए मन में ख्वाब देखने लगा था कि कभी तो चाची को वो जरूर, मगर मुझे कभी मौका नहीं मिला था। मुझे आज लगा कि मैं चाची को वो कर लूंगा, और किस्मत से उसके अगले दिन चाचा काम के सिलसिले से दिल्ली जाने वाले थे। मैंने मन बना लिया था, मैं अब मौका नहीं गंवाने वाला था। मैं उस दिन घर जाने के लिए कहने लगा। चाचा और चाची दोनों ने मुझे घर जाने से मना कर दिया। चाचा ने कहा, मैं 4-5 दिन में आऊँगा और तुम्हारी चाची अकेली है, तुम मेरे आने तक यहीं रुको। चाची ने भी यही कहा। मैं भी मान गया और चाची ने घर फ़ोन करके कह दिया कि मैं 5 दिन यहीं रुकूंगा। फिर क्या था, मैं तो मन ही मन बहुत खुश हुआ। चाचा के जाने का इंतजार करने लगा। अगले दिन चाचा चले गए। सुबह नाश्ता करके चाची नहाने गई और मैं उनकी छोटी बच्ची को गोद में खिलाने लगा। तभी चाची की आवाज़ आई, यहाँ आओ। उन्होंने अंदर से कहा, बिटिया को ले आओ, उसे भी नहलाना है। मैं उसे लेकर आया और दरवाजे के किनारे से वो अंदर चला गया। मैंने किनारे से देखने की कोशिश की कि चाची क्या पहनी है। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर में मैं भी नहाने चला गया और बाथरूम में मैंने देखा कि चाची की वो और वहीं पड़े हुए हैं। मैं दरवाज़ा बंद कर उनसे खेलने लगा और मैंने उन्हें देखकर उनमें वो मार दी और नहाने लगा। लेकिन मैं अपना वो गिराकर उन्हें साफ करना भूल गया। मैं नहाकर बाहर आ गया। चाची डाइनिंग टेबल में नाश्ता लगाने लगी। वो मैक्सी पहनी हुई थी। वो खाना लगाने नीचे झुकी तो मुझे उनकी वह दिखी। उन्होंने गुलाबी रंग की वो पहनी हुई थी। मैं उनकी देखने लगा। थोड़ी देर में चाची ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। वो मुस्कुरा कर चली गई। मैं खाना खाकर रूम में चला गया और अपने लैपटॉप में फिल्म देखने लगा। मैंने चाची की वो को याद कर वो मारी। शाम हो गई। चाची और मैं मार्केट गए और रात तक घर आकर खाना खाकर सोने चले गए। मैं चाची को याद करने लगा और अपने लैपटॉप में फिल्म देखने लगा और अपना ओ निकाल कर हिलाने लगा। तभी अचानक चाची रूम में आ गई। मैं जल्दी से ओ को अंदर डालने लगा, लेकिन मैं लैपटॉप में फिल्म बंद करना भूल गया। चाची ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। उनके हाथ में एक गिलास था। उन्होंने दूध मेज पर रखा और कहने लगी, ये क्या देख रहे हो? मैंने जल्दी से फिल्म बंद की, लेकिन चाची ने देख लिया था। मैं क्या देख रहा हूँ? उन्होंने कहा, बेटा तुम डरो मत, इस फिल्म में क्या है मुझे भी बता दो। मैं डर गया, पर चाची ने लैपटॉप पकड़ा दी और रिसेंट आइटम में जाकर देखने लगी। उसने कहा, इसमें छुपाने की क्या बात है? मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा, यह फिल्म है, फिल्म देखने में कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। चाची कहने लगी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, तुमने इस मूवी की तरह कोई मूवी खुद भी बनाई है? मैं समझ गया कि चाची वो के मूड में है। मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, झूठ मत बोलो। अगर नहीं बनाई है तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी शादी का, और अगर बनाई है तो सही है। मैंने कहा, हाँ, मैंने 3 लड़कियों को वो कर उनकी फिल्म बनाई है। उन्होंने कहा, चौथी कब? मैंने उनकी मद भरी आंखों में झांक कर कहा, आज ही सही। चाची ने कहा, इस फिल्म में वो लड़की कौन है? मैंने कहा, शायद आप हैं। वो शर्मा गई और कहने लगी, बेटा तुमने मेरी पैंटी में ओ मारी और अपना ओ धोना भूल गए। मैं उसी समय समझ गई थी कि तुम कुछ और ही चाहते हो, और फिर खाना खाने के समय तुम मेरे पपीतों को खाने के चक्कर में थे। मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे को सुख दे ही देती हूँ, तभी दूध लेकर आई हूँ। लेकिन तुम तो बड़े शातिर निकले, पहले ही चाची को ओ का मन बना रखा है। मैंने कहा, तो फिर देरी कैसी? आ जाओ। उसने कहा, अभी आती हूँ, और वो अपने कमरे में चली गई। जब आई तो मैं अपनी आंखें फाड़ कर उन्हें देखती रह गया। वे एक हल्की सी पारदर्शी नाइटी पहन कर आई थी और हाथ में कुछ सामान लाई। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। मैंने पूछा, हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, तुम खुद देख लो। मैंने देखा तो उसमें वो थी। उन्होंने कहा, जब हम मार्केट गए थे मैंने तभी वो ले लिए थे। उन्होंने कहा, तुम मुझे चाची मत कहो और अब से मुझे जानू कहना। वो कहने लगी, मेरे राजा अब और भी कुछ करो। फिर अगले दिन साथ नहाया और मैं 5 दिन तक मैं रोज 4-5 बार। 5 दिन बाद चाचा आ गए और मैं भी अपने घर चला गया। अब जब भी मौका मिलता है मैं चाची के घर चला आता हूँ।